हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना खेतों की तारबंदी। खेतों की तारबंदी योजना में अभी राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना में काफी नियमों में बदलाव किया गया है। पहले काफी तारबंदी जटिल थी, उसके नियमों में काफी बदलाव करके सरल रूप किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य नीलगाय व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु व नीलगाय द्वारा फसलों को नष्ट करना, उसको बचाने का प्रमुख उद्देश्य इस योजना का है। इसमें पात्रता कौन होंगे, कौन कौन से किसान होंगे? इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा, यानी अर्थात सभी श्रेणी के कृषक इस योजना के पात्र होंगे। इससे पहले इसमें लघु एवं सीमांत कृषक ही थे, इस योजना में बदलाव कर दिया गया है। पहले इस योजना में 2, 3 या 3 से अधिक किसान समूह में इसमें आवेदन कर सकते थे। अब इसमें व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर एक ही स्थान पर होना चाहिए। न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कर दिया, अर्थात 9-9.25 बीघा से यदि ज्यादा जमीन है तो वो अपने खेत की तारबंदी करवा सकता है। एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। यदि कोई कृषक समूह में 2 या 3 कृषक मिलकर इस तारबंदी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। इसमें कम से कम 2 कृषक होने चाहिए और न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर होना चाहिए। पहले इसमें 3 कृषक थे, अब वर्तमान में इसको चेंज करके 2 कृषक और 1.5 हेक्टेयर जमीन अर्थात 109 बीघा जमीन से ज्यादा होनी चाहिए। समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में हो, अर्थात जो किसान है, एक किसान को उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। एक किसान के 400 मीटर और दूसरे किसान को 400 मीटर, टोटल 800 मीटर का इसमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अनुदान, इसमें अनुदान किस रूप में मिलेगा? इसके प्रमुख कुल 5 चरणों में होगा। 5 चरणों में होगा। इसका उद्देश्य हम आगे बताएंगे कैसे 5 चरणों में तारबंदी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अनुदान क्या मिलेगा? तारबंदी हेतु खेतों की पेरीफेरी में लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत 60%, यदि लघु और सीमांत कृषक है तो उसका लागत का 60% उसका मिलेगा, या अधिकतम राशि 48,000, या तो जो राशि लगी उसका 60%, या आपने कितना भी पेमेंट लगाया उसका अधिकतम राशि 48,000 होगा। वह अन्य कृषकों की लागत का 50% या अधिकतम राशि 40,000, जो भी कम हो। अधिकतम 40,000 हो सकती है या उससे जो भी कम हो। प्रति कृषक को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा, अर्थात प्रति कृषक को कितना देगा? 400 रनिंग मीटर, अर्थात 400 एक ही लाइन में होना चाहिए, अलग अलग जगह पर नहीं, 400 एक ही लाइन में, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जो भी है, तो 400 रनिंग में, यानी चलते हुए रनिंग में जाएंगे तो वो 400 मीटर तक सीमा तक उसका अनुदान होगा। अनुदान किस रूप में होगा? 100 रुपये प्रति मीटर। तो ये 100 रुपये 100 × 400 तो कितना हो जाएंगे? 40,000। और लघु और सीमांत कृषक है तो उसका 120 रुपये हो जाएगा, उसका 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर तक उसका अनुदान देय होगा। अब हम बताएंगे इसके 5 चरण कौन कौन से होंगे। पहला चरण है इसका आवेदन प्रक्रिया। सबसे पहले चरण में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया। आवेदन हम कहां से कर सकते हैं? आवेदन एक तो इसका ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं और दूसरा है आमजन द्वारा भी इसकी ऑनलाइन कर सकते हैं। आमजन राज्य किसान पोर्टल पर जाकर हम जनदार के बेस से इसका आवेदन को कर सकते हैं। इसमें आवश्यक दस्तावेज होंगे। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड है, जनदार कार्ड है, जमाबंदी। जमाबंदी की नकल 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और बैंक खाता संख्या। तो प्रमुख रूप से एक तो जनदार कार्ड होना चाहिए और जमाबंदी और बैंक खाता, 3 चीज उसमें होनी चाहिए। तो इसी बेस पर हमें उस आवेदन को कर सकते हैं। चाहे तो हम ई मित्र पर जाकर भी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आमजन स्वयं भी अपने घर बैठे इसको आवेदन को कर सकते हैं। यह तो हुआ पहला चरण आवेदन की प्रक्रिया। दूसरा चरण है आवेदन करने के पश्चात, जैसे हम ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो
तो आवेदन करने के पश्चात ये कृषि विभाग के पास ये आवेदन चला जाएगा। कृषि विभाग के आवेदन जाने के बाद में कृषि विभाग उस आवेदन की जांच करेगा। जांच करने के उपरांत जैसे ही हमारी तारबंदी का सैंक्शन निकलेगी, जैसे ही तारबंदी के लिए अनुमोदन होगा, तो हमारा कृषि विभाग द्वारा हमारे पास फोन आएगा और तारबंदी द्वारा किए जाने वाले पूर्व जियो टैगिंग होगी। तारबंदी लगाने से पहले वहां पर कृषि विभाग के अधिकारी आएंगे। कृषि विभाग के अधिकारी वहां से जहां पर हमने हमारा खेत है वहां पर 400 मीटर रनिंग में जो भी है उसके नाप तोल करके कितना पहले से की हुई है, कितना बाकी है, और 400 यदि जब मीटर से अधिक है तो उसमें हमें खुद स्वयं को करनी पड़ेगी अपने खर्च से। 400 मीटर तक उसमें गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी देती है। तो पहले तो हो गया आवेदन। दूसरा है कृषि विभाग द्वारा तारबंदी किए जाने से पूर्व जियो टैगिंग। ये तारबंदी से पूर्व जियो टैगिंग होती है। तीसरा है जियो टैगिंग होने के बाद में कृषि विभाग से सैंक्शन निकलेगी। तीसरा पॉइंट होगा कृषि विभाग द्वारा सैंक्शन निकलेगी। ये सैंक्शन निकलने के पश्चात हमें कृषि विभाग से फोन आएगा कि अब आप अपनी तारबंदी को लगा सकते हो। अब आपकी सैंक्शन निकल चुकी है। अब आपकी तारबंदी होने पर आपका पेमेंट निश्चित रूप से आपके खाते में आएगा। जब तक सैंक्शन नहीं निकले तब तक हमें तारबंदी नहीं करवानी है। सैंक्शन निकलने के बाद हम तारबंदी करा सकते हैं। चौथा चरण है किसान द्वारा तारबंदी खेत में लगवाना। चौथे चरण में अब जैसे ही कृषि विभाग के द्वारा कॉल आ जाता है कि आपकी तारबंदी की सैंक्शन निकल चुकी है, तो हमें तारबंदी को खेत में लगवाना है। तारबंदी खेत में लगवाने के लिए क्या क्या नियमों में बदलाव किया था। पहले प्रत्येक 10 फीट पर एक खंबा था, तो इसको हटाकर क्या कर दिया, प्रत्येक 15 फीट पर एक खंबा होना चाहिए, जिसके 7 फुट का खंबा इसमें हो सकता है, 1.5 फीट जमीन के अंदर और 6 फुट जमीन के बाहर होना चाहिए। अब तारों को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है थंबों में 5 तार तो क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टल और 2 तार क्रॉस। पहले इसमें 8 तार थे, अभी इसमें 7 तार है। 5 तार तो इसमें हॉरिजॉन्टल सीधे लाइनों में होगा और 2 तार इसमें क्रॉस के रूप में ले सकते हैं। तो इसको रूप में लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, या फिर इसका एक अलग ऑप्शन है, इसमें 3 तार प्लस एक जाली। यदि हम 3 तार कर देते हैं, 3 तार, और उसके साथ में यदि जाली को लगा देते हैं, तो जाली लगाने पर उसमें आपकी तारबंदी गिनी जाएगी। ध्यान रहे प्रत्येक खंबा 15 फीट से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक खंभों के बीच में 15 फीट की ही दूरी होनी चाहिए, इससे अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। आप जैसे ही तारबंदी को पूर्ण करें तो संबंधित हमें कृषि विभाग को सूचना देनी है कि हमने तारबंदी पूर्ण कर ली है, और साथ ही हमें एक सूचना पट लगाना है जो तारबंदी पर है। तो तारबंदी पर हम सूचना पट लगाना है। सूचना पट के अंदर जो भी कृषि विभाग की जो योजना है उस योजना के बारे में लिखना है। कौन से वर्ष में की पूर्ण, इस वर्ष में पूर्ण की, कृषक का क्या नाम है, इसमें लागत मूल्य कितनी है और इसमें सैंक्शन कितनी हुई, आपके प्रयोग से किसने आकर जांच की, उसके मोबाइल नंबर, ये संपूर्ण चीजें इसमें लिखनी, जिसको हम डिटेल में आपको सूचना पट के रूप में स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। अगला है सूचना पट के साथ में हमें तार व जाली का जीएसटी बिल चाहिएगा। तार और जाली का जीएसटी बिल होना आवश्यक है। खंभों का साधारण बिल चल जाएगा। किसी भी हम कटर की दुकान से जहां से हम खरीदते हैं, या आपके लिए कटर की दुकानें हैं जहां पर पत्र कटाई करते हैं, तो उनके पास वो बिल होता है, तो उनको साधारण बिल भी इसका काम में ले सकते हैं। मजदूरी का प्रमाण पत्र, मजदूरी का जिन मजदूरों के द्वारा आपने ये तारबंदी लगाई या किसी ठेका पर दी है, तो उसका हमें मजदूरी का प्रमाण पत्र लेना है कि ये हमने यहाँ पर आकर जो भी मजदूरी है, मजदूरी के तहत ये तारबंदी इस कर सके यहाँ पर लगवाई है। ये इतने हमारे पास डॉक्यूमेंट पूर्ण होने के बाद में हमें कृषि विभाग को कॉल करना है, या कृषि विभाग संबंधित जो ब्लॉक पर कृषि अधिकारी हैं या आपके कृषि परिवेश लगे हुए हैं, उनसे संपर्क करके हमें बताना है कि हमने तारबंदी का कार्य पूर्ण कर लिया गया। तो अगला 5वां चरण होगा कृषि विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने पर जियो टैगिंग। जैसे कृषि
हमारी तारबंदी का कार्य पूर्ण हुआ तो कृषि विभाग की टीम आएगी और जहां पर तारबंदी करवाई वहां से हमें जियो टैगिंग करेगी। जियो टैगिंग अर्थात वहां पर कृषक के साथ में कृषि विभाग के अधिकारी होंगे और कृषक के साथ में वहां पर फोटो खींचा जाएगा और जियो टैगिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका फोटो किया जाएगा, जिसे आपको ध्यान रखिए इस जगह पर इस तारबंदी का कार्य पूर्ण हुआ। इसके बाद में जैसे ही जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण होगा तो कृषि विभाग द्वारा आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी कृषि विभाग तारबंदी कार्य का सफलतापूर्वक निरीक्षण पूर्ण हुआ। तो इसके 1 या 2 दिन या 5 दिन के अंदर आपका जो भी पेमेंट होगा, जो भी हमारे पास बैंक से निकल कर आई थी, उसका पेमेंट आपके खाते में हो जाएगा।